कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। काश इनकी ये वाली बातें और ये वाली शायरी इनके अपने नेताओं ने समय रहते सुन ली होती, तो आज उन्हें ये दिन तो ना देखना पड़ता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव क्या हारी, मानो जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। एक तरफ टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया, दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी ने खुद पर हमले का दावा कर सड़क पर जमकर ड्रामा किया है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यही सोच रहे हो ना आप। एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग मुझे आई थी जब मैंने ये सारे क्लिप्स देखे थे। एक बात तो है दोस्तों, बंगाल की जनता का भला हो गया, और बुरा अगर किसी का हुआ है तो वो ये लोग हैं। कोई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर दो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अब इन सब के साथ इन दिनों बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या फिर गलत है, इस पर मैं कोई भी कमेंट्री नहीं करूंगा। बट एक बात तो है, इन सब चीजों को कुछ दिनों पहले इन्हीं की अपनी एक एमपी जस्टिफाई करती हुई भी दिखाई दी थी। And Bengal political history has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody. मैडम ने तो लिटरली जस्टिफाई कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया इस हिंसा को जो बंगाल में इन दिनों चल रहा है। अब जो ये कह रही है उसको सुनकर तो मुझे ऐसा ही लगा। खैर, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो इन दिनों बंगाल में घट रहे हैं, इनमें से कितने हैं जो रियल हैं, कितने इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो स्टेज्ड हैं, उसका तो पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट एक बात तो है, लोग इस ओवर एक्टिंग को एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। न जाने इनकी ये ओवर एक्टिंग देखकर मुझे इनकी याद आ गई। जी हाँ मित्रों, ये भी काफी वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले। ओवर एक्टिंग के लिए वो अलग बात है, पकड़ी गई थी। आप सब ये सोच रहे होंगे कि इनकी इस ओवर एक्टिंग का सोर्स क्या है, कहां से मिलती है इनको इतनी ऊर्जा, कहां से लाते हैं ये लोग इस किस्म का टैलेंट, राइट? तो दोस्तों वो सोर्स ये रहा। ठीक है, अरे यार जब गोडाउन इस तरह का होगा तो उस गोडाउन में रखा हुआ माल किस तरह का होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ आप। ईटा पत्थर आप बैट विकेट लेके माथा पे मुंह में बहुत बड़ा आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई 50 पैसे काटो इनकी ओवर एक्टिंग के। इन सब की इस ओवर एक्टिंग को देख लेने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि कोलकाता के बाजारों से सड़े हुए अंडे कहाँ गायब हो गए, कहाँ यूज हो रहे हैं और कौन नहीं यूज कर रहा है। अंडे के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, लेकिन ये सब आप भूल जाइए, क्योंकि अब अंडा सियासी बन चुका है। सौगत राय से लेकर अभिषेक बनर्जी तक सबके ऊपर इस तरह से सड़ा हुआ अंडा फेंका गया है। कोलकाता की एक बड़ी बाजार, गरियाहाट बाजार, उसमें अच्छे अंडे तो है, यहाँ पे आप देख पा रहे कई तरह के अंडे हैं। यहाँ पे पैकेज्ड अंडे हैं, यहाँ पे जो ब्रॉयलर अंडा है, यहाँ पे जो हास उसका अंडा है, लेकिन सड़ा हुआ अंडा मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। देखो मित्रों, बंगाल में जहां बीजेपी की विजय के बाद वहां की जनता चैन की सांस ले रही है, तो वहीं पर कुछ लोगों के लिए वहां पर बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग नहीं रखेंगे। जो लोग नहीं रखेंगे उनका मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, जो इत्तेफाक रखते हैं वो मेरी तरह इन घटनाओं के मजे तो ले रहे हैं बहुत। अभिषेक बनर्जी की कुटाई कर दी, उसे लमलेट बना दिया मार मार के। भाई हमारे सारे कपड़े फाड़ दिए, वो बेहोश कर दिया मार मार के। मतलब इतना नहीं हुआ है, आप लोगों को पता है भावनाओं में बह के मैं क्या करता हूँ, झूठ बोलने लगता हूँ मैं भावनाओं में बह के। लेकिन वाकई कुटाई हो गई मेरे भाई। पहले ये जल्दी जल्दी भागा और उसके बाद किसी ने हाथ छोड़ दिया तो लोगों ने पेल दिया लेकर, मतलब रेलम पेल आमलेट बना दिया मार मार कर। और भैया किसी तरह देखो, कमीज देखो, पुलिस वाले ने तुरंत उसको अपनी हेलमेट पहनाई, या बगल से कोई हो सकता है क्रिकेटर जा रहा हो उसने अपनी हेलमेट पहना दी हो। हमारा यार डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी जियो पॉलिटिक्स की समझ लो यार ऐसी की तैसी कर दी, और वेस्ट बंगाल ने मेरी सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस स्टडी की ऐसी की तैसी कर दी। एक तो इतनी हारे देखी हैं राज्यों में, ये सीन कहीं नहीं देखा। एक बात बताओ मैं आप सबको, लोग लिटरली इन सब चीजों के मजे ले रहे हैं। हिंसा के नाम पे इन दिनों बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको
लोग ड्रामा समझ रहे हैं, इसलिए उसे जरा भी सीरियस नहीं ले रहे। वो इसके मजे ले रहे हैं, इसके लुत्फ उठा रहे हैं। हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन सारे के सारे नाटकबाजों, ड्रामेबाजों और नौटंकीबाजों को सोर्स कहाँ से मिल रहा था, इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी, इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही थी इस किस्म की ड्रामेबाजी करने की। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि बंगाल की आम जनता इन सारे ड्रामेबाजी को लेकर सोचती क्या है, राइट? बंगाल की जनता है दोस्तों, समझदार है, उनको भी पता है कि सारा का सारा जो कुछ भी चल रहा है ये नाटक है, नौटंकी है, ड्रामा है। अच्छा, ये बस इतना ही छोटी सी बात में, ये अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पे जो अटैक हुआ है, ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है सर, ये भी सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है सर। अभी आप देख रहे हो ममता जी शुरू से क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं फोकस में रहना। पत्थर फेंका, अंडा फेंका, हेलमेट लगाना। वो तो बोल रहा है, अभी तो आज टीवी में दिखा रहा था कि वो उनके अपने लोगों ने किया है। ये तो यही बोल रहा है कि तृणमूल का सपोर्टर था, वो तृणमूल का बूथ वो था, वो बूथ में बैठा है। उसकी टीएमसी वाला वीडियो दिखा रहा है, गोला कर रहा है कि बीजेपी का। टीएमसी वाला दिखा रहा है, बीजेपी वाला भी तो दिखा रहा है कि वो लवली मित्रा का वो है, क्लोज है। जो कुछ भी इन्होंने कहा ये है बंगाल की जनता की आम राय इस सारे के सारे इंसिडेंट्स को लेकर, और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ तो स्टेज्ड है और कुछ रियल है। एक बात तो है दोस्तों, 4 मई को जनता ने लिटरली एक पार्टी विशेष के साथ बंगाल में अच्छा मजाक किया, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक उसी तरह का एक मजाक और इन मैडम के साथ भी हो गया है। थैंक यू राहुल गांधी, थैंक यू ममता बनर्जी, थैंक यू अखिलेश यादव एंड थैंक यू हर उस एक ऑपोजिशन के नेता को, हर उस एक विपक्ष के लीडर को जो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार बना हुआ है, जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा बने फिरते हैं कि हम हर इंसान के साथ खड़े हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ। लेकिन आप ही के देश की एक लड़की, मैं हर रोज सिस्टम का शिकार बन रही हूँ और अकेले लड़ रही हूँ इन सबके खिलाफ। मेरा पहले अकाउंट जो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स पे था वो इंस्टाग्राम में इंडिया में विद होल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने दोबारा एक अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट 3 दिन में 3 लाख लोग उससे जुड़े। आज वो अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे सस्पेंड हो चुका है। You're stronger than this। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोगों में से, आज मुझे ये देखना है जो ये ठेकेदार बने रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, आप में से कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, कितने लोग मेरे लिए बोलेंगे। क्योंकि अगर आज भी आप लोग मेरे लिए नहीं बोलेंगे तो देखिए अब चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने लिए नया रास्ता चुनना पड़े। बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पर थम जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, तो आप गलत हो। ये चीजें भी आगे और भी जाएंगी, फाइलें खुलेंगी भी, लोग जेल के अंदर जाएंगे, फिर अगेन अंडे भी कुछ लोगों को बरसेंगे। ये सारी चीजें आने वाले समय में आप और ज्यादा होता हुआ देखेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।